मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो। हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म जो अद्वितीय है और जो एकमात्र विश्व का धर्म है कि जिसमें द्वैत से अद्वैत तक की यात्रा कैसे कर दी वो बताया गया है। हमने शुरुआत की थी अपने आप से, गुरुओं के बारे में लिखा, हमने हमारी पूजा पद्धति के बारे में लिखा। हमारे देश में कई सारे मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग है, कृष्ण के मंदिर हैं, भगवान श्री राम के मंदिर हैं, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है और शक्ति के अनेक मंदिर हैं। हर मंदिर में एक ऊर्जा होती है, हर शक्ति की एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना वो मंदिर में जो पूजा करते हैं वो पुजारी का काम है। हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, दान पेटी में जो भी हम दे सकते हैं दे के जल्दी से निकल जाते हैं। मंदिर जाओ या न जाओ इसका कोई मतलब नहीं है। मंदिर जाना है तो इसीलिए जाना है कि जो मंदिर में जो प्रतिमा विराजित है वो प्रतिमा की ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को मर्ज करके वो प्रतिमा की ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को चार्ज करके अपने कार्यों में लगाना है। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे और अयोध्या में अपनी बाल लीला की थी। 14 साल पूरे भारतवर्ष में घूमे, तो वो जहां जहां घूमे वहां की सांस भगवान श्री राम ने ली। सांस तो, हवा तो वही रहती है, सिर्फ उसका एटम अणु बदलता रहता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, अंगार वायु हम हवा में छोड़ते हैं। इसी तरह वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, अंगार वायु लेती है और प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में छोड़ती है। वही एटम कार्बन डाइऑक्साइड का वनस्पति उसको श्वसन करती हैं और उसी एटम से कार्बन लेकर ऑक्सीजन वापिस हवा में छोड़ती है और वही एटम जो ऑक्सीजन का हवा में मिला है वो हम श्वसन करते हैं और हमारे फेफड़े में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके वो जो कार्बन लेके आए हैं अशुद्ध रक्त, वो रक्त के साथ उसका रासायनिक प्रक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में वापस छोड़ते हैं। एटम तो वही रहता है। भगवान राम ने भी वही एटम को श्वसा था। यदि हम जहां भगवान राम ने लीला की वहां जाते हैं तो आज भी भगवान राम के श्वसे हुए एटम वहां की हवा में है। राम की ऊर्जा से चार्ज एटम वहां की हवा में है। हम जब अयोध्या जाए या पंचवटी जाए
और जहाँ जहाँ राम ने निवास किया था वहाँ वहाँ जाए तो वहाँ की हवा में राम ने स्वसे हुए हवा के अणु आज भी मौजूद है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था, गोकुल गए थे, वृंदावन गए थे, वहाँ बचपन बिताया था। यदि हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वसे हुए हवा के अणु आज भी मौजूद हैं। हम वहाँ जाते हैं तो वही हवा से श्री कृष्ण ने स्वसी हुई हवा की अणुओं को अपने शरीर में, फेफड़े में ग्रहण करते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करके वापस भेजते हैं। हम वो कृष्ण चेतना से ऊर्जित होकर वहां से आते हैं। ऐसे ही हम कैलाश जाते हैं, सारे ज्योतिर्लिंग जाते हैं, तो वहां की ऊर्जा में भी भगवान शिव के तत्व की स्वसी हुई ऊर्जा है। उनकी चेतना से चार्ज किया हुए अणु वहां की हवा में है और वहां जाके हमें वही ऊर्जा से चार्ज होके वापस आना है और अपने जीवन में वो चेतना को ऊर्ध्वगामी करने के लिए लगाना है, आगे बढ़ाना है और धीरे धीरे अद्वैत की ओर गति करना है। तो तीर्थ जाना या मंदिर जाना सिर्फ दर्शन करके या स्नान करके लौटना नहीं है। वहां जाओ तो वहां की मूर्ति के साथ एक रूप हो जाओ और मूर्ति में जो प्राण हैं उनके साथ अपने प्राण को जोड़कर वही चेतना से अपने प्राण को चार्ज करके, ऊर्जित करके हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि हम तीर्थ जाते हैं तो हर तीर्थ का महत्व होता है और वहां भी तीर्थ की ऊर्जा को अपने आप में ग्रहण करना होता है। तीर्थ जाना, दर्शन करना, दान देना, स्नान करना सिर्फ वही कर्मकांड नहीं है। वहां जाओ, वहां की ऊर्जा में जो भी चेतना व्याप्त है उसी चेतना से अपनी चेतना को चार्ज करो और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करके वापस आओ। तीर्थटन और मंदिर जाने का महत्व समझो और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। देखो, इस जीवन को संसार कहते हैं, संसार। संसार का मतलब है समान सार। दुख भी होगा है, सुख भी होगा। क्यों होगा? हम मनुष्य जीवन में अपने कर्मों का जो रिएक्शन है वो भुगतते हैं। हम कर्म करते हैं, कर्मों का परिणाम हम मनुष्य जीवन में भुगतते हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं जिसका तुरंत ही परिणाम मिल जाता है। मानो कि भूख लगी है, खाना खा, भूख मिट जाएगी। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत ही फलदायी होते हैं। प्यास लगी है, पानी पियो, प्यास बुझ जाएगी। ऐसे जहां काम करते हैं वहां पूरा 1 महीना काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, पूरा 12 महीना काम करोगे तो बोनस मिलेगा और 3-4 साल काम करोगे तो आपके काम के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा और आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो कई समय के बाद इसी जन्म में परिणाम देते हैं, मगर कई कर्म ऐसे होते हैं जो दूसरे जन्म में
उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये जो परिणाम है वो हम आज जो भी कर्म कर रहे हैं उससे हम हमारी भविष्य की नियति बना रहे हैं, डेस्टिनी बना रहे हैं। हम अपने आने वाले जन्मों की डेस्टिनी भी हम बना सकते हैं। ऐसे कर्म करो कि आगे आने वाले जन्मों में आप इस जन्म में जो भी भुगत रहे हो या मान रहे हो उससे अच्छा भुगतने के लिए, मानने के लिए अगले जन्म में इस जन्म से तैयारी करो। कब हम मनुष्य योनि से देव योनि में जाएंगे पता नहीं है। हाँ, आप जब अपने सारे कर्मों को इसी जन्म में खत्म कर देते हो तो अगला जन्म आपका देव योनि में होगा। देव योनि में जाना है, कब जाएंगे? जब हम हमारे कर्मों के परिणामों से मुक्त हो जाएंगे। कहीं बोलते हैं पाप पुण्य, पाप किए हैं तो पुण्य करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, आपने जो दुष्कर्म किए हैं उसका परिणाम भी आपको अलग से भुगतना है, और जो आपने पुण्य किया है उसका परिणाम भी आपको अलग से भुगतना है। पुण्य करोगे तो पाप मिट जाएगा ऐसा कतई नहीं है। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो तो बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है, मगर रहेगा तो जरूर। उससे तो भगवान भी हमें मुक्त नहीं कर सकते सिवा की सिद्ध गुरु। यदि समर्थ सिद्ध गुरु आपका है तो वो आपको कर्म के परिणामों से, आपके नियति से आपको ऊपर उठा सकता है, और आपकी नियति बनाना आपके हाथ में है। आप आपका भविष्य कैसा बनाना चाहते हो वो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। आप सोचो कि आपको भविष्य में क्या भुगतना है, अच्छा भुगतना है, बुरा भुगतना है, तो अब से अच्छे कर्म करते जाओ और भविष्य में उसके परिणाम को भुगतते रहो। तो नियति ग्रह नक्षत्रों से नहीं बनती है। ग्रह नक्षत्र नियति के प्रति अंगुली निर्देश करते हैं। हमारे जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो हमारी नियति के प्रति अंगुली निर्देश करते हैं कि आपके इस समय में, जीवन के इस काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, मगर वो घटनाओं से परे होना है तो आप अपने आप में अच्छे कर्म करके उससे ऊपर उठ सकते हो और सिद्ध गुरु के साथ जुड़कर उससे मुक्त भी हो सकते हो। ये बात समझ में आनी बहुत मुश्किल है, मगर ये 100% सही है। इसको समझना यदि गुरु की कृपा है तो ही समझ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। अपने घमंड से दूर रहो। मैं कौन हूं तू जानता नहीं, हम बार बार ये शब्द बोलते हैं, मगर क्या आप जानते हो आप कौन हो? जब आप ही नहीं जानते हो तो दूसरा कैसे जानेगा? तो ऐसे घमंड में उलझो मत, अच्छे कर्म करते जाओ, अपने आभामंडल को प्रभामंडल में तब्दील करते जाओ और अपने प्रभामंडल से समाज के लोगों को प्रभावित करते हुए अपने जैसा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करो। यही आपका काम है, सबको अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, और उससे बड़ा और कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता। किसी को बोलो कि ये काम मत करो तो वो
करेगा ही। वो क्यों नहीं करेगा, वो आपकी क्यों सुने, मगर आप अपने आप को इसी तरह जीवन जी के दिखाओ कि दूसरों को आपके जैसे जीवन जीने का मन करे, और आपसे पूछे कि आप ऐसे जीवन में कैसे जी सकते हैं, हमें बताएं और उसको राह दिखाओ, उसको बताओ। तो ये हमारे मंदिर जाने का और तीर्थाटन का राज है। उसको समझो, जीवन में उतारो, कर्मों से परे होना है, ऊपर उठना है, और अपनी नियत को अपने आप बनाना है। आप अपनी नियति का सृजनहार हो। आपको क्या भुगतना है वो आपको तय करना है। भगवान ने आपको एक शक्ति दे दी है कि ये आप तय करो कि आप कैसे जीवोगे, स्वर्ग जैसा जीवन जीवोगे या नरक जैसा जीवन जीवोगे। आज तक किसी ने आके बताया नहीं कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है, मगर पाप पुण्य के बारे में सब कोई बताते हैं। ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे। मगर मेरे सिद्ध गुरु कहते हैं कि 84 लाख योनि से गुजरते हुए आप मनुष्य योनि में आए हो। आप कुत्ते भी बन गए हो, बिल्ली भी बन चुके हो, सर्प भी बन चुके हो। अभी आपको मनुष्य योनि से ऊपर उठकर देव योनि में जाना है। देव योनि में जाने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है वो आपके बस में है। तो आप तय करो कि आप मनुष्य योनि में ही रहना चाहते हो कि देव योनि में जाना चाहते हो। तय करो, आगे बढ़ो। महाकाल के आशीर्वाद आपके साथ हैं। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम।